दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आखिर आप ये कैसे साबित करेंगे, किस दस्तावेज से साबित करेंगे कि आप इस देश के नागरिक हैं? आपके पास कौन कौन से दस्तावेज हैं? आपने कितने दस्तावेज इकट्ठा कर लिए? दोस्तों इस समय देश की जनता के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आकर खड़ी हो गई है कि वो कैसे साबित करे वो इस देश का नागरिक है। दोस्तों इस मुद्दे पर लंबे समय से एक बहस छिड़ी हुई थी। ये मुद्दा इसलिए गर्म हुआ क्योंकि पिछले दिनों विदेश मंत्रालय ने देश के लोगों को ये बताया कि पासपोर्ट नागरिकता साबित करने वाला दस्तावेज नहीं है। पासपोर्ट तो सिर्फ एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। इस संबंध में वैसे तो कई कानूनविदों ने अपने अपने विचार रखे हैं, लेकिन आखिरकार इस संबंध में एक बहुत बड़ा फैसला कोर्ट की तरफ से आया है। तो आखिर नागरिकता के संबंध में आज कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया, क्या है पूरा मामला? दोस्तों आज इस मामले को हम विस्तार से समझेंगे और पड़ताल करेंगे कि कौन सा दस्तावेज नागरिकता साबित करने के लिए सही माना जाता है। दोस्तों आज पूरे देश में एक ही खबर को लेकर चर्चा हो रही है, क्योंकि एक व्यक्ति जो कोर्ट पहुंचा हुआ था नागरिकता साबित करने के लिए, वो अपनी नागरिकता साबित करने में असमर्थ रहा। वो अपनी नागरिकता नहीं साबित कर पाया। वो व्यक्ति 2019 से कोर्ट के चक्कर काट रहा था। आखिरकार आज कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसे सुनकर उसके पैरों के तले जमीन खिसक गई। उस व्यक्ति ने कई सारे दस्तावेज कोर्ट के सामने पेश किए, लेकिन आखिरकार वो हार गया। दोस्तों ये पूरा मामला अमीनुल हक नाम के एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। अमीनुल हक असम के कामरूप जिले के रहने वाले हैं। जब असम में एनआरसी की शुरुआत हुई उसके बाद फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल यानी विदेशी न्यायाधिकरण ने अमीनुल हक को 28 फरवरी 2019 को विदेशी घोषित कर दिया। उसके बाद क्या पूरा परिवार परेशान हो गया, क्योंकि अमीनुल हक खुद को सच्चा भारतीय मानते थे, देशभक्त मानते थे, उनके पास सारे दस्तावेज हैं। जब विदेशी न्यायाधिकरण ने अमीनुल हक के खिलाफ फैसला सुनाया, उन्हें विदेशी घोषित किया गया, उसके बाद अमीनुल हक गुवाहाटी हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं कि जब ये यहाँ जाएंगे तो अपनी नागरिकता तो आसानी से साबित कर देंगे, अदालत उन्हें इंसाफ दे देगा, उनकी जीत मिलेगी, उनके पास तो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। लेकिन जब अदालत पहुँचते हैं, जब अदालत में उनके केस की सुनवाई शुरू होती है, जब एक एक करके सारे दस्तावेज पेश करते हैं, तो फैसला उनके हक में नहीं उनके खिलाफ आता है। दोस्तों बड़ी बात यह कि इस सुनवाई के दौरान अमीनुल हक के पिता खुद कोर्ट में हाजिर हुए। उन्होंने पहचान भी की, उनके पिता ने पहचान भी की कि अमीनुल हक उनका ही बेटा है। उनके पिता के पास सारे दस्तावेज थे, अमीनुल हक के पास भी सारे दस्तावेज थे, लेकिन अदालत ने इसे मानने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि बिना किसी पुख्ता और कानूनी रूप से मान्य दस्तावेज के सिर्फ पिता की जुबानी गवाही ये साबित करने के लिए काफ़ी नहीं है कि दोनों के बीच बाप बेटे का रिश्ता है। जब कोर्ट ने ये कहा कि हम नहीं मानते कि ये आपके पिता हैं, आप साबित करिए, ऐसे में अमीनुल हक ने खुद को भारतीय साबित करने के लिए कोर्ट में 1951 के नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी एनआरसी की कॉपी, जिसमें उनके दादा पिता का नाम था, 1966 से 2017 तक की वोटर लिस्ट की प्रमाणित कॉपियां जिनमें माता पिता उनका नाम था, 1973 की ज़मीन खरीद के कागजात, पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड और स्कूल का सर्टिफिकेट जैसे दस्तावेज पेश किए गए। अब यहाँ पर बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर कोर्ट ने अमीनुल हक के दावों को क्यों खारिज किया? जब अमीनुल हक अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए सारे दस्तावेज पेश कर रहे हैं, पिताजी को कोर्ट में हाजिर कर रहे हैं, तो फिर कोर्ट ने उनके दावों को क्यों खारिज किया? याचिकाकर्ता की वकील ने दलील दी कि अमीनुल हक एक प्रवासी मजदूर हैं, कुछ दस्तावेज़ों में उनके पिता और दादा के नामों की स्पेलिंग में गड़बड़ी है, इस वजह से उन्हें विदेशी घोषित किया गया। तो एक छोटी सी गलती, नामों में स्पेलिंग में मिस्टेक की वजह से अमीनुल हक की
नागरिकता चली गई, उन्हें विदेशी घोषित कर दिया गया। अब बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर कोर्ट ने उनके दस्तावेज़ों में क्या खामियां पाई हैं। कोर्ट ने इस संबंध में कहा है कि ये जो परिवार है 3 अलग अलग गांवों की वोटर लिस्ट में लगातार एक साथ मौजूद था, बिना किसी दस्तावेज सबूत के। सिर्फ ये दलील कि परिवार समय समय पर गांव बदल रहा है, कोर्ट के मुताबिक वोटर लिस्ट के गैप अंतर को छुपाने के लिए ये कहानी बनाई गई है। तो जो भी दलीलें दी गई थीं कोर्ट में अमीनुल हक के याचिकाकर्ता वकील के द्वारा, कोर्ट ने उसे कहानी बताया। इसके अलावा अमीनुल हक ने साल 2017 में स्कूल के हेडमास्टर द्वारा जारी एक सर्टिफिकेट भी पेश किया था, जिसमें लिखा था कि उसने 1999 में स्कूल छोड़ दिया था। कोर्ट ने कहा कि इस सर्टिफिकेट को सही साबित करने के लिए इसे जारी करने वाले हेडमास्टर की कोर्ट में गवाही नहीं कराई गई है। तो तमाम जद्दोजहद के बाद, तमाम कोशिशों के बाद, बड़ी उम्मीदों के साथ ये परिवार कोर्ट में हाजिर हुआ अपनी नागरिकता साबित करने के लिए, लेकिन कोर्ट ने उसकी एक ना सुनी, उसके सारे दस्तावेज़ों को फर्जी बता दिया गया। दोस्तों, इस पूरे केस में हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने विदेशी अधिनियम 1964 की धारा 9 का हवाला दिया और कहा कि जब भी किसी व्यक्ति की नागरिकता पर सवाल उठता है या उसके विदेशी होने का शक होता है, तो खुद को भारतीय साबित करने की पूरी जिम्मेदारी उस व्यक्ति की होती है, उसी व्यक्ति की होती है। तो अगर किसी को खुद को भारतीय नागरिक साबित करना है तो सिर्फ कागज़ों का अंबार लगा देने से कुछ नहीं होगा, कागज़ सही भी होने चाहिए। कोर्ट ने आज नागरिकता के संबंध में ये महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। हालांकि कोर्ट के इस फैसले पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर हमारे देश में नागरिकता साबित करने के लिए कौन सा दस्तावेज सबसे उपयुक्त माना जाए। दोस्तों, आपको बता दें, अभी भी इस संबंध में कोई भी सरकार की तरफ से ये आदेश निर्देश कानून नहीं लाया गया है कि कौन सा दस्तावेज नागरिकता साबित करने के लिए सही होगा। हालांकि इस संबंध में कई बार जो कानूनविद हैं, सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों से ये माना गया है कि जो आपका जन्म प्रमाण पत्र होता है, निवास प्रमाण पत्र होता है, ये काफ़ी ज़्यादा मदद करता है आपकी नागरिकता साबित करने के लिए। वहीं गुवाहाटी हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद एक बहस ये भी शुरू हो गई है, कहीं हमारा देश फिर से एनआरसी की तरफ तो नहीं जा रहा है, कहीं ये सरकार एक बार फिर से पूरे देश के लोगों को लाइन में तो नहीं लगाने वाली है। क्योंकि जिस तरीके से आम जनता आजकल परेशान हो रही है, जिस तरीके से जनता को हमेशा ये सरकार लाइन में लगा देती है, अब कयास फिर से लगने शुरू हो गए हैं कि क्या 2029 चुनाव से पहले एक बार फिर से सबको नागरिकता साबित करनी पड़ेगी, नागरिकता के टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। और अगर सभी को नागरिकता का टेस्ट देना है तो फिर कैसे देंगे, क्या दिखाएंगे, कागज़ कहाँ से लाएंगे, कौन सा कागज़ सही रहेगा, ये दोस्तों अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। सवाल आपसे सीधा है, आपके पास कौन सा दस्तावेज़ है, आप कैसे साबित करेंगे कि आप इस देश के नागरिक हैं। गुवाहाटी हाई कोर्ट के इस फैसले को लेकर आप लोग क्या कहेंगे, राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।